Hello friend, welcome to my YouTube channel Let's Explore Knowledge, and here today we are going to discuss about the dimensional analysis. My dear students, लास्ट टाइम पे जैसा कि हम पढ़ चुके हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में, सो आज भी हम उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे. सो लेट अस हैव सम एग्जांपल्स हियर, राइट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज, आज हम बात करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में. और बिफोर हम इसको मूव करें, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है. फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये आपका खुद का चैनल है. और लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में. सो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन. एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. सो लेट अस सी. सो वी विल डिस्कस अबाउट द करेक्टनेस ऑफ इक्वेशन. ये आपका सेकंड एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, राइट. इसके तहत हम करते क्या है, बेसिकली हम किसी भी इक्वेशन की ट्रूथनेस चेक करते हैं कि कोई भी इक्वेशन क्या करेक्ट है या नहीं है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस. कोई सा भी इक्वेशन ले लेते हैं. सपोज एक एग्जांपल ले लिया हमने, लाइक एन एग्जांपल s इज इक्वल टू ut plus half at square, right? So what we have an equation s is equal to ut plus half at square, right? तो हम इस इक्वेशन के लिए डायमेंशन चेक करेंगे बेटा. तो हम क्या करेंगे, पहले LHS में चेक करेंगे, राइट. LHS में चेक करेंगे तो LHS में क्या है, s क्या है, बेसिकली s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, राइट. और अगर यस डिस्प्लेसमेंट है तो डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एस क्या होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ एस होगा दैट विल बी एल. ठीक है. और वी कैन राइट ऐसे भी लिख सकते हैं आप. ये पहला इक्वेशन हो गया. ठीक है. ना कमिंग टू RHS साइड. RHS में हमारे पास दो टर्म है. अब देखिए, कोई भी इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगा, इसका ये मतलब है कि किसी भी एक साइड में जितने भी टर्म होंगे, हर टर्म का जो आपका डायमेंशन है वो सेम होगा. ठीक है. तो एग्जैक्टली वही चीज हम यहाँ पे देखेंगे. तो अगर RHS में देखें तो पहला जो टर्म है, फर्स्ट टर्म, वो क्या है आपका u इंटू टी. u क्या है बेटा, u वेलोसिटी है और वी कैन से स्पीड है. तो वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट के लिए डायमेंशन क्या है, आपके सामने है. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये u के लिए हो गया. और टू t, तो ये t के लिए डायमेंशन हो गया. ठीक. तो ये वैल्यू कट जानी है. तो यहाँ पे पहले टर्म का क्या मिल गया, ये मिल गया l. ठीक है. इसके बाद सेकेंड टर्म दैट इज हाफ at स्क्वायर, हाफ at स्क्वायर. नाउ हाफ कांस्टेंट है, इसकी कोई डायमेंशन होगी नहीं. a एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है v माइनस यू अपॉन टी इंटू टी स्क्वायर. ठीक. तो एक टी कट जाएगा, ये हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी. ठीक. अब v माइनस यू, सॉरी अपॉन टी होगा, ये हो जाएगा इंटू टी. ठीक. v माइनस यू बेसिकली क्या है, v वेलोसिटी है, t वेलोसिटी है, u वेलोसिटी है. तो वेलोसिटी का डिफरेंस भी वेलोसिटी ही होगा. तो वेलोसिटी के लिए क्या होता है आपको पता है, l अपॉन टी मीटर पर सेकेंड, लेंथ अपॉन टाइम, इनटू एक टी आपको दिख रहा होगा. टी से टी कट जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, l आ गया. हाँ सी
एलएचएस में था टी, फर्स्ट टर्म में भी टी, सेकेंड टर्म में भी टी। तो अगर देखा जाए तो इधर भी डायमेंशन वही है जो डायमेंशन यहाँ पर है। तो अगर दोनों साइड के डायमेंशंस करेक्ट हैं, इसका मतलब है ये कैसा हो गया, डायमेंशनली करेक्ट हो गया। यही आपका सेकंड एप्लीकेशन है यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस, राइट। इसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं कि हाउ टू डिराइव एन एक्सप्रेशन यूजिंग द डायमेंशन एनालिसिस, ठीक है, वो हम देखते हैं। चलिए, so the third application of the dimension is formation of equation। हम कोई भी इक्वेशन डिराइव कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं, हम ये चीज सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझिएगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं पूरे वर्ड्स में लिखूंगा, मैं सिंपल एक एग्जांपल लेता हूँ कि कोई भी एक सिंपल पेंडुलम है जिसमें एक बॉब है जिसका मास स्मॉल m है, ठीक है, और जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ स्मॉल l है। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन हो रहा है, इसका जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है उसके मास पर, उसके लेंथ पर और उसके ग्रेविटी एक्सेलरेशन g पर, ठीक है। तो हमें इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है टाइम पीरियड के लिए। हमने क्या कंसीडर किया, बॉब ऑफ मास m, ठीक है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग स्मॉल l, ठीक। सो द टाइम पीरियड t, ये टाइम पीरियड t है। क्वेश्चन कहता है कि ये टाइम पीरियड t उसके मास पर, उसके लेंथ पर और उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है। किस पर, दो चीजें होंगी या तीसरी चीज हो गई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। इन तीन चीजों पर हमारा टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है, ठीक है। सो अब हमें एक फार्मूला डिराइव करना है, कैसे करेंगे जरा समझते हैं ना। सॉल्यूशन लिखिएगा ध्यान से, लेट t प्रोपोर्शनल है m की पावर a। हमें नहीं पता कि पावर कितनी होगी, ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, इसलिए हमने प्रोपोर्शनल टू लिख दिया। t प्रोपोर्शनल है लेंथ की पावर b, t प्रोपोर्शनल है एक्सेलरेशन ग्रेविटी के c, ठीक। इन तीनों इक्वेशन से t प्रोपोर्शनल हो गया राइट, इन तीनों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक। या t बराबर हो गया k m की पावर a l की पावर b g की पावर c। क्या तक समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा था कि टाइम पीरियड ऑफ द स्ट्रिंग या टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द बॉल, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड डिपेंड्स अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमें नहीं पता कितनी पावर होगी, वी आर नॉट वी आर नॉट अवेयर। सो हमने क्या किया, इन रैंडम मान लिया कि सपोज m की पावर a होगी, l की पावर b होगी और g की पावर c होगी, राइट। हमने ये कंसीडर कर लिया। तो अब हम यहाँ से टाइम पीरियड देखिए ध्यान से, हम इस चीज को अब एक लाइन में कंक्लूड करते हैं, सिंपल सा, कि हमारे पास जो टाइम पीरियड है t, ये बराबर है k m की पावर a l की पावर b और g की पावर c, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जो सेकंड फॉर्मूला, जो सेकंड एप्लीकेशन अभी हमने पढ़ा है, जहां पे हमने देखा कि दोनों साइड की डायमेंशंस बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तो वही काम हम यहाँ करने वाले हैं। क्या करेंगे हम, अब इधर की डायमेंशन और इधर की डायमेंशन हम लिखेंगे और वहां से हम ये वेरिएबल्स a, b और c की वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक। बहुत आसान है, घबराए बिल्कुल नहीं, मेरे साथ देखते रहें। ठीक है बेटा, टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड मतलब क्या हो गया, टाइम की बात कर रहे हैं, टाइम पीरियड मतलब टाइम की बात कर रहे हैं। तो टाइम किस में नापते हैं, टाइम पीरियड डायमेंशन का डायरेक्ट हो जाएगा, तो इधर जाएगा m0 l0 t की पावर 1, ये इधर का डायमेंशन हो गया, ठीक। k कांस्टेंट है, k का कोई डायमेंशन नहीं होगा, m मास है ना,
तो कैपिटल एम की वैल्यू ए, एल लंबाई है, एल की वैल्यू पी, जी टाइम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एल टी माइनस 1 की पावर सी हो जाएगा। ठीक है, होगा, बोलो भाई। एंड ए एल की पावर बी, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, एल टी माइनस 1, सॉरी एल टी माइनस 2, एल टी माइनस 2 एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकंड स्क्वायर सी। तो इसको अगर हम एक साथ लिखें तो ये हो जाएगा एम की पावर ए एल की पावर ई प्लस सी, देखिए यहाँ पे सी आ रहा है, एल प्लस सी, और टी की पावर माइनस 2सी, ये बराबर हो जाएगा एम जीरो एल जीरो टी की पावर 1। ठीक, यहां में सारे पावर से कर लिए। आप क्या करोगे, इक्वेट द पावर्स या कंपेयर द पावर्स, कंपेयर या कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स। अब जब आप एक्सपोनेंट्स कंपेयर करोगे बेटा, तो n की पावर यहां पर कितनी है, a, यहां पर कितनी है 0, तो a बराबर 0। यहां पर l की पावर कितनी है b प्लस सी, यहां पर कितनी है 0, यहां पे कितनी है माइनस 2c, यहां कितनी है 1। तीन इक्वेशन आ गई, बोलिए ये तीन इक्वेशन मिली ना आपको। अब यहां से देखोगे सबसे पहले तो c बराबर कितना है -1/2, a की वैल्यू तो 0 मिल चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 इधर आ जाएगा -1/2। इस -1/2 को कहां रखो, इस समीकरण में। ठीक, तो ये समीकरण क्या हो जाएगा, b -1/2 इज इक्वल टू 0 या b इज इक्वल टू 1/2। ठीक, नाउ सी, यहां पे समझ लीजिए बहुत आराम से, t n की पावर a l की पावर b g की पावर c पर डिपेंड कर रहा है। दोनों साइड हमने डायमेंशंस रखी हैं, डायमेंशंस को सॉल्व करने की कोशिश करी है, और जो एक्सपोनेंट्स हैं वो बराबर किया, क्योंकि सेकंड एप्लीकेशन यही कहता है कि अगर डायमेंशंस करेक्ट हैं तभी वो इक्वेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो डायमेंशंस को इक्वेट किया, वहां से हमने a की वैल्यू देखिए 0 आ रही है, c की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 1/2। ठीक, अब हम इसके आगे अब हम वापस केवल वैल्यू को रखेंगे अपने इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा t बराबर k m की पावर 0 l की पावर b कितना है बेटा 1/2, और उसके बाद g की पावर -1/2, क्योंकि c की पावर -1/2। अच्छा, किसी भी संख्या का मान अगर 0 हो एक्सपोनेंट में तो वो संख्या 1 हो जाती है, दैट इज n की पावर 0 का मतलब क्या हो गया 1 हो गया। तो t बराबर लिख सकते हो k, और 1/2 इसको ऐसे लिख सकते हो 1/2/g और 1/2 ये नीचे लिख दिया, या इसको लिख सकते हो k l/g की पावर 1, या t बराबर k √l/g। ठीक, और जब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जाता है तो देखा गया कि k का वैल्यू कितना है, k की वैल्यू होती है 1/2 पाई, तो इसको रख दो, तो यहाँ से इक्वेशन आ गया t बराबर 1/2 पाई √l/g। यही आपके इक्वेशन का तरीका है। ठीक, तो इस तरीके से आप फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन कर सकते हैं यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। आई होप आपको एंजॉय आया होगा, आपको समझ में आया होगा। बहुत आसान भाषा में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करें अपने कमेंट्स, और जहां प्रॉब्लम आ रही है आप बताएं, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन मिलेगा। इसी के साथ ये डायमेंशन का टॉपिक हमारा फिनिश होता है। अब हम अगले वीडियो में इस पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे हमारा कंसेप्ट और क्लियर हो, और साथ ही साथ हम अगले चैप्टर के रिमूव करेंगे। तब तक के लिए फिर से आप सभी से यही कहूँगा कि गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।